बार लगता था और जो मुजरिम होते थे उनको सजा दी जाती थी, उनके लिए ये जेल है महाराणा प्रताप की अधिकारी। हाँ, अधिकारी। यहाँ एकलिंग जी का शिवलिंग था। शिवलिंग था। यहाँ शिवलिंग था, यहाँ एकलिंग नाथ की पूजा होती थी। दूसरा कार्य है रणेरगढ़ का दरबार के समय का। ये एकलिंग नाथ की घाटी है, यहाँ घाटी लगाई जाती थी, जैसे बिस्तर लगा के गदला लगा के पुष्पों की माला और एकलिंग नाथ की यहाँ घाटी थी। ये सुरंग है, ये दरबार की सुरंग है। आक्रमणकारियों को बचने के लिए यहाँ से सीधा देलवाड़ा निकला जाता है। दोस्तों आज हम आए हैं धनेरियागढ़ और इस किले के बारे में जानने के लिए हमने श्यामलाल जी सुखवाल जी से मिलना उचित समझा। और इस श्यामलाल जी हमें इस किले के बारे में बताएंगे कि क्या इतिहास रहा है, क्या इस किले का पुराना ऐतिहासिक संग्राम है, वो सारा श्यामलाल जी से जानेंगे। जी सर। ये किला स्वरूप सिंह जी दरबार ने बनवाया, जो उदयपुर के अंदर स्वरूप सागर है, उनके द्वारा इस किले का निर्माण किया गया। और उसके बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो ये पंचायत के अंडर में आ गया। पंचायत का स्कूल चलता था यहाँ, कई वर्षों तक स्कूल चला। हम भी इसी में पढ़े हैं, प्राथमिक विद्यालय में। यहाँ प्राथमिक विद्यालय चलता था। यहाँ जब दरबार लगता था और जो मुजरिम होते थे उनको सजा दी जाती थी, उनके लिए ये जेल है। जेल बना रही थी हाँ, उस टाइम। ये जेल राज दरबार की। हाँ, राज दरबार की जेल। तो अभी ये बंद है? ये तो खड्डा है नीचे, मतलब ये खड्डा है इसके नीचे? नहीं ये तो ये चूल बन या बच्चों के नाश्ता पानी बनता था, जिससे चूल बनी हुई है। जब प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे बच्चे तो उनके लिए नाश्ता पानी बनता था। पोषाहार जो आता था गवर्नमेंट का, वो पोषाहार यहाँ बनता था। अच्छा, मिड डे मील का। हाँ, मिड डे मील। स्कूल चला है यह महाराणा प्रताप को बाबू कहता था। ये मतलब इन दरबार का ये घोड़े का चिन्ह बना हुआ है आज भी, महाराणा प्रताप का इनकी अधिकारी। अधिकारी मतलब जेल डिपार्टमेंट वाले। जेल डिपार्टमेंट वाले यहाँ बैठते थे ताकि चौकीदारी भी हो जाए। इसी जमाने में ये जो आप खड्डा देख रहे हो, यहाँ एकलिंग जी का शिवलिंग था। हाँ, यहाँ शिवलिंग था, यहाँ एकलिंग नाथ की पूजा होती थी। अब ये एकलिंग नाथ का शिवलिंग मंदिर के अंदर है, कौन पूजा करे यहाँ? और पूजा करने वाला पुजारी रखना पड़ेगा, इसका खर्चा कौन वहन करे? इसलिए जो शिवलिंग यहाँ का है वो चार पूजा मंदिर के अंदर प्रतिष्ठित है। हाँ, यहीं के चार पूजा मंदिर में स्थापित करा है यहाँ से। यहाँ हमारे बच्ची में ये हेड मास्टर का ऑफिस, ये प्रिंसिपल ऑफिस था। जब यहाँ पे स्कूल चल रहा था तब के समय में यहाँ पे प्रिंसिपल बैठते थे। ये तो अच्छा, ये क्या था ये तो उसी के अंदर था। अच्छा,
या वो गुप्त कोई पेपर वगैरह जो लीक नहीं हो जाए वो यूं यहाँ रहते थे। नहीं मतलब पुराने टाइम में भी ये था यूँ। हाँ या प्रार्थना सभा में या प्राइमरी विद्यालय की प्रार्थना सभा है। यहाँ पे प्रार्थना सभा होती थी जब यहाँ पे स्कूल चलता था उस समय पे। प्रार्थना कक्ष था ये फोटो लगे हुए हैं। जी। ये भंडार कक्ष। ये भंडार कक्ष है और ये ये क्या बना हुआ? हथियार का भंडार था ये और वो। अच्छा। दरबार का हथियार भंडार था। हथियार भी यहाँ से तोड़ के ले गए, देख लो। यहाँ भी गए 4-5 साल में, यहाँ से हथियार ले गए। 100 डाकू को नहीं रहता है, सब हथियार ले गए। इसको पैक कर रखा था। अभी मैं भी 2 साल से आया हूँ। ये इसमें हथियार से ले गए, इसमें हथियार बंद कर रखे। दरबार के हथियार यहाँ पे मतलब शस्त्रागार था। हाँ ये शस्त्रागार। अंदर बताओ। आप 10 एक बात देखिए। और ये शस्त्रागार है। ये शस्त्रागार है धनेरागढ़ का, दरबार के समय का। अब हम आपको आगे लिए चलते हैं। ये भी शस्त्रागार है। यहाँ पे भी शस्त्रागार बना हुआ है। लोग धन के लोभ में वो गड़े खजाने के उसके लोग ने इसको तोड़ दिया। स्थिति बहुत जर्जर हो रही है अभी। प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। ठाकुर साहब रावला आइए दोस्तों ऊपर चलते हैं जहाँ पे ठाकुर साहब रहते थे, वो जगह आपको बताते हैं। आइए। ये उनका रहने का स्थान है दरबार का। इसमें दरबार की राजा रानी क्या रहती थी। ये दरबार यहाँ पे रहते थे, राजा रानी का निवास स्थान यहीं पे था, गढ़ के राजा साहब का। गोल गुम्बद। इस हॉल में दरबार सस्ता था राजा साहब का, यहीं से वो राजशाही का था। और यहाँ ये एकलिंगनाथ की गादी थी। ये एकलिंगनाथ की गादी है। यहाँ गादी लगाई जाती थी, जैसे भीतर लगा के गदला लगा के पुष्पों की माला और एकलिंगनाथ की यहाँ गादी थी। उनके राजा रानी रहना हो, रानियों का कक्ष था ये। हाँ। ये रानियों का कक्ष था। आगे एक दो कमरा है इसके आगे। ले गया जो करोड़ों रुपए की संपत्ति चंपत कर गए लोग। कई संपत्ति
यहाँ रसोई बनती थी, यहाँ क्या होता? दरबार की रसोई बनती थी। यहाँ पे रसोई कक्ष था दरबार का, यहाँ पे दरबार की रसोई अच्छा। यहीं पे बनती थी, पाकशाला बोल सकते हैं। पाकशाला, ये दरबार की पाकशाला है। तो भंडारा रहा होगा ना? यहाँ भंडारा गृह। और इधर भी है। अच्छा। वापस उतर के उधर आना पड़ेगा, उधर से चलोगे उधर से। उस समय तक तो ये ओपन का होगा। हाँ उसने स्कूल बना तब जाके टीन शेड और डाल दिया। बाद में लगी, एक पिलर की बाद में हो रहा है। तो यहाँ पे भी कुछ जैसे बहुत उधर नज़ारे बच्चे ने रात सही है। जी जी, पर ये जो बंद कर रखा है ये हाँ। उधर जैसे था हाँ। कक्ष, हाँ तो यहाँ पे भी कुछ कक्ष हो हाँ, सकता हाँ, है अंदर। हो सकता है अंदर शस्त्रागार हो या कोई दरबार के अवशेष बाकी हो। अच्छा, उस समय मतलब छुपा के रखते थे हाँ उस हाँ हिसाब से। वो ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे ये दरबार का यहाँ वो ढोल नगारे होते थे। नगार गाँव, हाँ नगार खाना, नंगार खाना यहाँ पे ये था। नगार खाना। यहीं से ढोल नगारे बजते थे और यहीं से सूचना। हाँ 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 यही से करते। ये बंदूक, हाँ हाँ कोई आगरा में करते थे उसके लिए ही। ये देखो बंदूक यहाँ पे तो वो कोई आगरा में बंदूक करते चलाने थे, का। अंदर से सुरक्षा के लिए ये बनाया। आइए आगे बताते हैं, इसका लिंक बताऊँ। ये वाला ये किले की सुरक्षा के लिए बनाए गए छेद। आओ ना, सामने नजर आ रहा है। देखो सामने। यहाँ से बंदूक रख के किले की रक्षा के लिए पैर ही सुरक्षा करते थे। दरबार में जितने धन दौलत था इसमें रखते। अच्छा, ये खजाना हाँ दरबार का खजाना इस जगह सुरक्षित रखा जाता था। तो दिया है यहाँ पे हाँ असामाजिक तत्वों ने काफी नुकसान पहुंचाया है इस किले को। प्रशासन की अभी तक अनदेखी की वजह से ये घट में जाता जा रहा है। ऊपर छत है। अब एक नीचे और देखूंगा, यहाँ से सीधी सुरंग निकली थी, ये नीचे सुरंग है, ये सीधी देलवाड़ा जाती थी। रेलवाड़ा। हाँ देलवाड़े के अंदर में था नहीं ये दरबार, तो स्वरूप सिंह जी देलवाड़ा के यहाँ नीचे सुरंग है, उस सुरंग को बंद कर दी गई। ये यहाँ नीचे- रेलवाड़ा अपना उदयपुर के पास हाँ कम से कम 60 40 ये 50 60 यहाँ से किलोमीटर लंबी सुरंग सुरंग। नीचे जाके ले आओ फिर ऊपर देगा। तो आइए दोस्तों, सुरंग बताते हैं आपको। तो बेलवाड़ा निकलती थी गुप्त सुरंग दरबार की। कोई आक्रमण हो जाए, आक्रमणकारियों को बचने के लिए सुरंग बनाई गई और वो इसी सुरंग के मार्ग से लोग निकल जाते। या इसको बंद कर दी बाद में। बाद में तो बंद कर देना। बंद है ना, तो ऊपर बंद कर दी थी। ये सुरंग है, यहाँ से नीचे सुरंग को जाती। अच्छा। ये नीचे सुरंग ही खोदो तो सुरंग आपकी ओपन हो जाएगी। ये बंद कर दो। और समय के साथ बंद कर दिया। हाँ ये सुरंग है, ये दरबार की सुरंग ये है। बेटा निकल आक्रमणकारियों को बचने के लिए यहाँ से सीधा देलवाड़ा निकला जाता है। कैलाशपुरी है। हाँ, देलवाड़ा। देलवाड़ा की सुरंग है। हर हारे देल। हाँ तुम्हारा हाल दादी। जो आइए छत देखते हैं किले की। सब देखो।
ये किले की छत है दोस्तों। यहाँ से पूरे गांव का नज़ारा देखिए चारों तरफ। अभी आपको बताते हैं, एक बार आप छत का अवलोकन करिए। ड्रोन यहाँ पे नागा साधु किधर क्या था, उनकी दुनिया नागा कहाँ साधु थी? थे। ये जो गढ़ है हाँ हाँ। इसकी सीध में, अच्छा सीधे बस स्टैंड तक जी 12,000 नागा साधु थे। अच्छा 350 दुनिया थी। फिर औरंगजेब का आक्रमण हुआ। उस औरंगजेब के आक्रमण में उन नागा साधुओं को मारा पीटा। कई जनों ने अपनी जानें गंवा दी और कुछ बचे कुचे जो भग गए। साधु बेस छोड़ के भग गए और वो दुनिया भी यूं की यूं रह गई। समय के साथ यहाँ मकान बन गए। औरंगजेब के अत्याचार से यहाँ का इतिहास जुड़ा हुआ है। नागा साधुओं को यह अपनी तपोस्थली छोड़ के दूसरी जगह शरण लेनी पड़ी औरंगजेब के अत्याचार के कारण। इधर थी दुनिया ना, ये सीधा सामने की साइड में सब दुनिया थी। सीधा ये रोड तक, अच्छा रोड तक जितनी भी जगह है यहाँ से ये सब 12,000 नागा साधु रहते थे और 350 दुनिया थी। मतलब एक जमाने में ये तपोस्थली रही। बिल्कुल तपोस्थली थी। यहाँ संती संत रहते थे। और इस गढ़ का जो है ये एक दरवाजा बना हुआ है। इस दरवाजे के अंदर ही गांव सीमित था। अच्छा। ये जो बाकी जितने भी गांव आप देख रहे हो दरवाजे के बाहर, ये गांव बाद में बसा। दरबार के समय में दरवाजे थे, ताले लगते थे और इस गांव के बाहर कोई आ जा सकता नहीं था। तो पेड़ था। दरवाजा मतलब उस दरवाजा जो अभी नहीं है, मंदिर 4 बजे मंदिर के पास एक दरवाजा है, उससे आगे एक दरवाजा है। अच्छा, उन 2 दरवाजों के अंदर अंदर ही गांव गाँव था। उससे बाहर हाँ। कोई आना जाना दरबार की परमिशन के बिना नहीं। हाँ हाँ, पैक हो जाता था गढ़। पैक मतलब पूरा गांव पैक हो जाता था। उस जमाने में इस तरह की व्यवस्था थी। तपोस्थली भी रहा हुआ है। इसका इतिहास राजा रूप सिंह जी, राजा स्वरूप सिंह स्वरूप सिंह जी से जुड़ा हुआ है। स्वरूप जो सिंह उदयपुर में जी। स्वरूप सागर बनाया उन्होंने। अच्छा, तो उनका ये ठिकाना था उनको। हाँ, उनका राज यहाँ था। अच्छा अच्छा उदयपुर में तो उन्होंने बनाया है अपना नाम करने के लिए। उन्होंने वहाँ सागर बनाया। उनका राज तो यहाँ धनेरिया के अंदर था स्वरूप सिंह जी का। उनको यहाँ जो का ठिकाना दिया। आवरी माता तक, यहाँ से आवरी माता तक अच्छा। जितना भी हासिल भोग आता था हाँ हाँ हाँ। वो सब ये दरबार लेते थे। आवरी माता तक इनका राज था। यहाँ से और यहाँ से देलवाड़ा से आवरी माता तक देलवाड़ा से आपने बताया, तो देलवाड़ा तक इनका राज था। देलवाड़ा से चालू होता और आवरी माता उधर खमनोर तक। खमनोर तक। हाँ बहुत बड़ा मतलब एरिया था। हाँ, ये यहाँ के पूरे इनके राज अंडर में थे। अच्छा बढ़िया से। आज भी वो आवरी माता दरबार के अंडर में ही है। तो दोस्तों आइए आपको आगे का बताते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारे वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ना करा हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले वीडियो आपको सही समय पे नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।